मैं इतने दिन से जिम जा रहा हूँ, मेरी सिक्स पैक नहीं आ रहा है, मेरे चेस्ट नहीं बड़े हो रहे हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूँ, डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, बट मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मेरे व्यूज नहीं आ रहे। तुम ऐसा सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सर्टनिटी ही नहीं है। तुम सर्टन ही नहीं हो अपने गोल को लेकर कि तुम्हारे इस गोल के आगे तुम जो इस गोल के लिए जो तुम कर रहे हो वो आगे जाके कंपाउंड हो रहा है। सीरियसली बताओ तो तुम जो जो भी तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हो, तुम अभी से आउटकम के बारे में सोच रहे हो। भाई तुमने 10 वीडियो बनाई नहीं होंगी, अब आउटकम के बारे में सोचने लगे कि भाई मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, मेरे व्यूज नहीं आ रहे। भाई एक बात बताओ, 10 दिन में किसकी बॉडी बन जाती है? 10 दिन में किसके 6 एब्स आ जाते हैं? तो मैं एक बात बता दूं, ये जो तुम अनसर्टनिटी के पीछे ये जो तुम आउटकम के पीछे भाग रहे हो, छूट जाओगे तुम इस आउटकम के चक्कर में। ये जो आजकल के जनरेशन में एक चीज़ आ चुकी है कि भाई मैं 10 दिन वीडियो बनाऊंगा, 11वें दिन वायरल। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। तुम 10 दिन एप्स वर्कआउट कर लो, तुम्हारे एप्स नहीं आ जाएंगे। हाँ, थोड़े आएंगे, क्योंकि कुछ भी कोई भी काम तुम करो वो कंपाउंड होता रहता है। भले वो धीरे धीरे मिले, बट वो मिलेगा। बट भाई तुमको तो 10 दिन में चाहिए ये चीज़। 10 दिन में चाहिए तुम्हें 6 एप्स। 10 दिन में चाहिए तुम्हें 1 के सब्सक्राइबर, 4,000 व्यूज, 4,000 हावर व्यूज। 10 दिन। एक बात बताओ, ये पॉसिबल है? भाई बहुतों का ड्रीम होता है एक बॉडी बनाना, एक बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी बनाना, 6 एप्स वाले बॉडी बनाना। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा ड्रीम अगर इतना ही सिंपल होता कि उसे तुम इतनी जल्दी पालो, तो बताओ वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता। सब कोई अफोर्ड कर पाते उस चीज़ को। तो भाई एक चीज़ तुम समझो, अगर वो चीज़ सबको अफोर्डेबल हो जाती तो क्या तुम्हारे वैल्यू होती तुम्हारी उस ड्रीम की? कभी नहीं। जो चीज़ तुम्हें इतनी जल्दी मिल जाएगी, उस चीज़ की तुम वैल्यू नहीं करोगे। मानो तुम्हें किसी भी चीज़ की आज 6 पैक की ज़रूरत है, वो 6 पैक तुमने एक दिन वर्कआउट किया और एक दिन में तुम्हारे 6 पैक आ गए। तो एक बात सोचो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो लोग भी अपने 6 पैक एक दिन में नहीं निकालेंगे। तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तुमने मेहनत भी नहीं की, तुम्हारे 6 पैक आ गए। और तुम्हारा जो ड्रीम था वो लोग ऐसे ही अचीव कर ले रहे हैं एक दिन में। तो वैल्यू करोगे तुम उसकी? वो चीज़ तुम्हारा ड्रीम है। एक बात बता दो भाई, तुम्हारा जो भी ड्रीम है वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। जितनी लॉयल तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए नहीं होगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए नहीं होगा, उससे ज़्यादा लॉयल तुम्हारा ड्रीम तुम्हारे लिए है। वो चाहता है कि तुम उसे पाओ, उस चीज़ को पाओ जो भी तुम्हारा ड्रीम है। इसलिए वो इतना हार्ड है, तुम्हारा ड्रीम है इसलिए वो इतना हार्ड है। वो प्रोटेक्ट कर रही है खुद को कि भाई कोई भी मुझे ना पा सके। अगर वो चीज़ डिफ़िकल्ट ना होती ना, तो वो चीज़ कोई भी लेके घूम रहा होता अभी। चाहे वो तुम्हारी ड्रीम फिजिक हो, चाहे वो तुम्हारा मिलियनर बनने का सपना हो, वो कोई भी पर्टिकुलर बंदा पा सकता था। तो भाई ये चीज़ तो सोचना बंद ही कर दो कि मेरा ड्रीम बड़ा है, ये है वो है। ड्रीम बड़े ही होते हैं, समझ लो। तुम्हारे लिए तुम्हारे ड्रीम बड़े ही होंगे और तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भले ही तुम आज के 1 साल बाद तक भी तुम्हारा जो ड्रीम है वहाँ तक ना पहुँच पाओ, बट उससे कम तो पहुँचोगे ना। आज जो तुम कर रहे हो ना, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो ना, वो कंपाउंड हो रहा है। तुम एक चीज़ इमेजिन करो, तुम अभी ये सीढ़ी है मान लो, ये है सीढ़ी का लास्ट पार्ट और ये है सीढ़ी का नीचे वाला पार्ट। अगर ये इतना ऊपर चढ़ना डिफ़िकल्ट ना होता, तो तुम यहाँ से एक बात बताइए, यहाँ से डायरेक्ट जंप करके यहाँ आ जाओगे?
कभी नहीं है। ये सीढ़ी यहाँ पे छोटे छोटे ही होंगे, बट रियल लाइफ में इतना बड़ी सीढ़ी क्या तुम एक बार में पार कर लोगे? तुम्हें स्टेप स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भाई स्टेप स्टेप आगे बढ़ो। ये सोचने से कुछ नहीं होने वाला कि भाई मेरा ड्रीम बड़ा है तो भाई मैं कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा। भाई ड्रीम किस लिए है भाई तुम्हारा, जब भाई तुम वो चीज़ करना ही नहीं चाहते हो। सच बताओ तो तुम आउटकम को पहले ही सोच रहे हो, आउटकम मुझे जल्दी मिल जाए। नहीं मिलने वाला, आउटकम जल्दी नहीं मिलने वाला। और एक चीज़, इस चीज़ को लेकर सर्टन हो जाओ कि तुम आज जो भी काम कर रहे हो, चाहे अपने फिजिक के ऊपर, चाहे अपने गोल के ऊपर, चाहे अपने ड्रीम के ऊपर, भाई तुम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। एक ना एक दिन वो चीज़ मिलेगी। अगर वो चीज़ नहीं भी मिली तो तुम अगर इस सीढ़ी पे भी चढ़ रहे हो, अगर तुम उस सीढ़ी के लास्ट वाले छोर तक नहीं भी चढ़ पाए तो भाई आधी सीढ़ी पे तो चढ़ोगे। फिर उसके बाद दूसरे साल मेहनत करना अगले सीढ़ी पे चढ़ने के लिए। भाई ऐसा सोचना बंद कर दो कि तुम्हारा ड्रीम बिग है, तुम्हारा ड्रीम बड़ा है, तुम्हारा गोल बड़ा है। इस चीज़ में तुम छूट जाओगे। ये रियलिटी है ब्रो।